वालेकुम, मैं हूं मुक़द्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुक़द्दस टॉक। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमारी आज की स्टोरी का टॉपिक है खूबसूरत ज़िंदगी का राज। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्टोरी की जानिब। बूढ़ी औरत का इंटरव्यू। दोस्तों, आज मैं आपको एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू सुनाने लगी हूँ जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसुकून तरीके से गुजारा है, हंसी खुशी गुजारा है। खातून से पूछा गया कि इस 50 साल पुरसुकून ज़िंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थी, या फिर उनकी खूबसूरती उसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना उसकी वजह है, या फिर कोई और बात है। तो बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, पुरसुकून शादीशुदा ज़िंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में होता है। अगर औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है और चाहे तो उसके बरअक्स यानी जहन्नुम भी बना सकती है। इस सिलसिले में मालो दौलत का नाम मत दीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, शौहर उनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 6-6 7-7 बच्चे हैं, फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम हैं, बल्कि तलाक तक नौबत आ जाती है। बहुत सारी ख़वातीन आला से आला तरीन खाना पकाने में माहिर होती हैं, दिन भर नए से नया खाना बना रही होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हर रोज़ शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफ़ी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, फिर आपकी इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है ना, तो मैं खामोशी का सहारा लेती हूँ, लेकिन उस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसे मौका पर बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन उसमें तमस्खर का अंसर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फ़ौरन भाप लेता है। नामा नगार खातून ने पूछा, ऐसे मौका पर आप कमरे से क्यों नहीं निकल जाती? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शौहर को ये लगेगा कि आप उससे जान छुड़ा रही हैं, उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती हैं। ऐसे मौका पर खामोश रहना चाहिए और जब तक वो पुरसुकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शौहर किसी हद तक पुरसुकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात। फिर मैं कमरे से बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा शौहर बोल बोल कर थक चुका होता है और चीखने चिल्लाने के बाद अब उसे थोड़े आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ, अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ, बस। खातून सहाफ़ी ने पूछा, उसके बाद आप क्या करती हैं? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, क्या आप बोल चाल बंद करने का एक आदमी हफ्ता बातचीत नहीं होती होगी? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं तो इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दो धारी हथियार होता है। जब आप एक हफ्ते तक शौहर से बातचीत नहीं करेंगे तो ऐसे वक्त में जब उसको आपके साथ मुसालहत की ज़रूरत होती है तो वो उस कैफियत का ना आदी हो जाएगा और फिर ये चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सहाफ़ी ने पूछा, फिर आप क्या करती हैं? बूढ़ी खातून बोली, मैं 2-3 घंटे बाद शौहर के पास एक गिलास जूस या फिर एक कप कॉफ़ी लेकर जाती हूँ और फिर मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, पी लीजिए। हकीकत में शौहर को उसकी ज़रूरत होती है। फिर उसे नॉर्मल अंदाज में बातें करने लगती हूँ। वो पूछता है, क्या मैं उससे नाराज़ हूँ? मैं कहती हूँ, नहीं तो। उसके बाद वो अपनी सख्त कलामी पर माजरत ज़ाहिर करता है और ख़ूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है।
انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا، اور آپ اس کی یہ باتیں مان لیتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی، بالکل، میں کوئی اناڑی تھوڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ جب میرا شوہر غصے میں ہو تو میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں، اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں؟ خاتون صحافی نے پوچھا، اور آپ کی عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ؟ بوڑھی خاتون بولی، پہلی بات تو یہ کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہیں تو پھر کیسی عزت نفس؟